हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। आज का न्यू व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऐसे बैठ के, नहीं तो मैं वैसे फ़ोन से पकड़ के शूट करती हूँ, लेकिन कोई फॉर सम रीज़न आज मैंने एक बात बतानी थी आपको। और आप इस वजह कह से रहे होगे इतनी देर से व्लॉग भी नहीं आए। मे बी काफ़ी वीक हो गए हैं, मैंने व्लॉग नहीं डाला। जो पहले डाले थे वो भी बहुत ही मुश्किल डाले थे गाइस, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे बनाना और मतलब एडिट करके डालना। क्यों? फॉर सम रीज़न गाइज हमारे फैमिली में एक प्रॉब्लम आ गई थी जो मैं अभी आपसे शेयर करना मतलब नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने आपको एज अपनी फैमिली का पार्ट समझा। शुरू से 2 साल से मैं यूट्यूब पे हूँ और चाहे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली समझा है, अच्छा से आपको एक अपनी फैमिली का पार्ट समझा है। इस वजह से मैंने पापा ने इतना सारा हाँ, कुछ हुआ फिर भी तो उस जो हमारे पास्ट के जो जितने भी महीने थे 8-9 महीने मतलब 1 साल लगा लो, वो मतलब इतना खराब गया है फॉर कोई रीजन था, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम डाल थे आप। हाँ, पता लेकिन एक वीक छोड़ के हम व्लॉग डाल रहे, चाहे एक वीक 6 वीक में आपको बोल देती थी कि गाइस रोज व्लॉग आएगा, लेकिन मैं नहीं डाल पाती थी क्योंकि वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार आई जा रही थी हमारे काम में। अगर कोई भी हम काम करते थे वो फिर से वही चीज़, तो इतना डिस्टर्ब हो गए थे हम सारे। मतलब हम ये भी छोटा बेबी और घर वाले तो देखो हमसे बड़े हैं, तो वो कितना डिस्टर्ब हो गए थे ये चीज़ों को लेके। तो हमारे से कोई काम नहीं हो रहा था, पापा से भी उनका काम नहीं हो रहा था, मम्मा से भी मेरे से भी मेरे व्लॉग वीडियोस कुछ नहीं हो रहा, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही थी मेरे से। पढ़े भी हुए हैं हमारे, लेकिन हमने डाले ही नहीं क्योंकि हम कहीं घूमने भी जाते थे ना, व्लॉग में बना के रख लेती थी, एडिट करने का टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि डलते ही नहीं थे। ज़्यादा बड़ी थी ना, मतलब मेरे नानी नानू दादी दादू चाचू सारे इतने डिस्टर्ब हो गए थे इस प्रॉब्लम से, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी ये। एंड ये तो सिर्फ हमें पता है कि वो क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन मेरे घर वालों ने भी बोला कि तू व्लॉग अपना बना, क्योंकि अभी ठाकुर जी की दया से, बाबा जी की कृपा से, सबकी मतलब कृपा से हमारे, तू हंस रहा तेरे चपेड़ चमाटा पड़ेगा। तो गाइज मतलब अब वो प्रॉब्लम जब वो सॉल्व हो चुकी है, अभी पता नहीं कितने 10 तो बजे होंगे हम ये वीडियो में, मैं ऐसे ही हो गया हूँ मैं। हाँ, लेकिन गाइज मतलब हम कहीं घूमने भी नहीं जा रहे, आपको पता है, लेकिन हम मतलब मनाली के बाद हम कहीं घूमने नहीं गए। मनाली भी वो प्रॉब्लम थी, बट पापा कहीं ना कहीं, मम्मा पापा अपने आप को थोड़ा अपना माइंड डेवलप करने के लिए हम घूमने जाते थे, बट हमारा मन ही नहीं लगता था उस चीज में, क्योंकि हाँ व्लॉग डाले आपने देखे होंगे, छोटे छोटे व्लॉग, कई चीजें मिस ही कर देती थी मैं। आप मेरे पुराने व्लॉगों को देखो एंड अभी के जो पिछले साल के थे वो देखो, कितना डिफरेंस है। क्योंकि हाँ, वीक बाद आते ही नहीं थे व्लॉग बिल्कुल। एंड आपने भी कमेंट्स में आप भी बोलते थे कि दीदी व्लॉग डालो। मेरे इंस्टा पे इतने डीएम है, मेरे इंस्टा पे इतने गाइस डीएम है, लड़कियां मुझे मैसेज कर रही हैं कि नंदनी व्लॉग डालो, व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे दीदी आप ये। तो मैं अब उनको क्या बोलती कि इतनी घर पे प्रॉब्लम थी कि इस वजह से हम इतने डिस्टर्ब हो गए थे, हमारे साथ हमारे मतलब हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे उस वजह से, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम। पर अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, अब हमारा हर एक गाइस दोबारा तो 1 2 3 4 गाइस हमारा हर एक फंक्शन खराब हो गया। मतलब हमारा आपको पता है क्या क्या फंक्शन गए, लोहड़ी गई है, दिवाली गई है, होली, सारा कुछ खराब हो गया। हाँ, जन्मदिन भी आया था। हाँ, अभी रिसेंट रहमत का बर्थडे आया था, तो इतना अच्छा सेलिब्रेट किया था, लेकिन उस सेलिब्रेशन में एक छोटी सी फिर से वो चीज़ जो हुई वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस वजह से फिर वही चीज़ें होंगी दो वापस से। और होली का व्लॉग, पिछली होली का व्लॉग आपने देखा होगा एंड इस साल वाला देखा होगा, मतलब मैंने डाला ही नहीं होली का व्लॉग मैंने, क्योंकि मनाई नहीं हमने, इतना ज़्यादा इन चीज़ों में डिस्टर्ब हो गए थे कि हमने होली का व्लॉग ही हमने मनाई नहीं। और लोहड़ी भी हमने नानी घर मनाई, आपको पता है हम हर साल अपने घर पे मनाते हैं, लेकिन इस बार हमने नानी घर मनाई। दिवाली भी ऐसे ऐसे ही हमारी गई, तो मतलब हमारे सारे फेस्टिवल्स भी खराब हो गए थे, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम। वो अभी आप सोच सकते हो कि कितनी प्रॉब्लम होगी जिस वजह से हमने ये सब चीज़ें मतलब बैलेंस नहीं हुई हमारे से। आप मेरे पुराने व्लॉगों को बहुत मिस कर रहे हैं, मतलब जैसे हम सारी फैमिली बैठ के अपना, क्योंकि देखो हम 4 जाने हैं एक घर में, आपको पता है, एंड हमारे ठाकुर जी हैं, तो हम अपनी फैमिली में इतने हैप्पी हैं, इतने खुश हैं कि हम अपनी फैमिली के मतलब हम बाहर जाते ही नहीं, कहीं घूमने जाना अपने से ही, अपनी फैमिली सारे, मैं कृष्णा मम्मा पापा, बस हम किसी और तीसरे को चौथे को लेके ही नहीं जाते साथ में। अपनी फैमिली में हम इतना ज़्यादा बिजी थे कि हमको किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, तो हम इतने खुश थे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसके बाद हम सभी बहुत ही डिस्टर्ब हो गए इन चीज़ों को लेके। आई नो आप बहुत इन चीज़ों को मिस कर रहे हो, व्लॉग्स को, जो हमारे फैमिली व्लॉग होते हैं, हम कहीं घूमने चले जाते थे कुछ, तो
बट अभी वो जो चीज़ है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, सारा कुछ सॉल्व हो गया है एंड अभी ठाकुर जी की दया से सब कुछ ठीक हो चुका है। वैसे हमारी फैमिली दोबारा से बन चुकी है एंड अभी मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मेरे व्लॉग जो है वो कंटिन्यू आएंगे, जैसे पहले आते थे वैसे ही आएंगे। नए नए चैलेंज, नए नए अपनी कुछ, हम कहीं घूमने जाएंगे एंड पापा ने, मम्मा ने अभी बोला कि हम अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करने के लिए 10-15 दिन के लिए यहाँ से कहीं जा रहे हैं। हाँ, तो हमने वैसे ये डिसीजन लिया था पहले कि हम यहाँ से घर चेंज कर दें, घर चेंज करके कहीं और चले जाएं, बट मम्मा ने भी बोला कि 10-15 दिन देख लेते हैं हम कहीं और जाके, मतलब अच्छा अपना घूम फिर के अच्छा अपना माइंड थोड़ा फ्रेश करते हैं तो ठीक हो जाएगा। अभी सारी प्रॉब्लम गाइस सॉर्ट आउट हो चुकी है हमारी तरफ से भी एंड जो भी थी सब कुछ हो चुका है अच्छे से। तो अभी मैं आपसे प्रॉमिस करती कि जो व्लॉग आप मिस करते थे ना वही व्लॉग मैं लेके आऊंगी, मतलब एज इट इज जैसे हम रियल थे वैसे ही व्लॉग आएंगे, फेक। तो गाइज अभी मैं ना कुछ क्लिप डालूंगी इसमें व्लॉग में, जो कि मतलब मैंने व्लॉग बनाए हुए हैं, मतलब मैं क्लिप बना के रख लेती थी क्योंकि मुझे पता है कि मेरा काम है तो मैं क्लिप बना के रख लेती थी। एंड गाइज आपको पता है बिहाइंड द जो भी ये रीजन था, बिहाइंड द ये जो भी ये प्रॉब्लम वगैरह थी, कृष्णा के 7000 फॉलोवर्स हो गए हैं 8000 होने वाले। कृष्णा ने अपनी वीडियोस की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, मतलब कृष्णा के इतने व्यूज जाने लगे गाइज, मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 20 फॉलोवर लगे हैं। हाँ, तो कृष्णा ने भी अपने उस तरफ काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया। तो अभी हमने व्लॉग बना के रखे हुए हैं। मम्मा का बर्थडे गया अभी 18 अप्रैल को, मैंने तब भी व्लॉग बनाया, मैंने डाला ही नहीं क्योंकि दिमाग, मैंने फिर भी इंस्टाग्राम पे डेली वीडियो डाली, बट हमारा मन नहीं था गाइस, सच में हमारा ना उस चीज पे दिल नहीं लग रहा था। हम कुछ भी कर रहे थे ना, बट उसके पीछे जो है हमें पता था वो प्रॉब्लम है, तो हम छुपाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी फिर मैंने थोड़े दिन की ब्रेक ली। अभी पापा ने बोला कि तू अपना काम स्टार्ट कर क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका है और जो भी प्रॉब्लम थी अब सब कुछ सही हो गया। हाँ, तो मैं ऐसे तो गायब हो नहीं सकती थी यूट्यूब से कि अभी 5-6 व्लॉग 2-3 साल काम करके अभी छोड़ दूँ, इस वजह से मैंने आपको अपडेट दी। तो आई होप गाइस, बहुत ही मेहनत करी है गाइस, जल्दी से इसको सपोर्ट करो। और मैं अभी कुछ क्लिप डाल दूंगी जो मैंने पहले व्लॉग भी बनाई थी, क्योंकि व्लॉग तो लंबा करना है ना, तो आप वो देख लो, ठीक है। वो फेक है, मतलब उसमें जो चेहरा है गाइस देखो कितनी प्रॉब्लम है, इसकी शब पड़ गई है गालों। मैं पतली हो चुकी हूँ गाइस, ये देखो हम सभी पतले हो चुके हैं, मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी हाँ क्लिप देखो, बाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी ना रात के बज रहे हैं 10 और हम उठ चुके हैं। उठे क्यों है? क्योंकि गाइस कल है मम्मा का बर्थडे, तो मैंने ना मेरे पास पैसे पड़े थे कुछ, क्योंकि मेरे पास पैसे होते हैं मेरे, 12 बजे से कल का दिन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो पापा को भी नहीं पता कि मैं मम्मा के लिए केक मंगवाने लगी हूँ, क्योंकि पापा ना ये काम करते नहीं है मे बी, तो इस वजह से मैंने, क्योंकि मम्मा हम सब के लिए ये काम करती है, मेरा बर्थडे हो तब भी, पापा का बर्थडे हो तब भी, कृष्णा का हो तब भी, तो मम्मा के लिए कोई भी नहीं करता। तो इस वजह से पापा करते हैं, लेकिन पापा कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इस वजह से मैं नहीं करता। लेकिन सभी के लिए अगर मम्मा ये फॉर्मेलिटी कर रही है तो फिर हम भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं, अगर ऐसी बात है तो, लेकिन करेंगे तो हम भी। तो मैं इस वजह से, मेरे पास ना पैसे पड़े थे, ये 450 है कुछ, तो देखती हूँ भी थोड़े बहुत पैसे मैं निकालती हूँ अपने बैग वगैरह से, अगर निकलते हैं तो फिर मम्मा के लिए मैं केक मंगाती हूँ। मैंने किसी को नहीं बताया, सिर्फ कृष्णा को पता है कि मैं केक मंगाने लगी हूँ। तो देखते हैं अभी कितने पैसे हुए हैं टोटल, फिर उससे आपसे मैं केक मंगाती हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, मम्मा फूक मार दो हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। किवें दा मां? अच्छा है, मैंने ऑर्डर किया ना इस वजह से। हाँ हाँ ला कृष्णा भी सोया हुआ है और गाइस अच्छा अच्छा। सो गाइस दिस केक मेड विद लव एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस टू माय मदर। एंड अभी हम यहाँ पे कुछ सफाई करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे केक कटिंग करनी है, और इस बार हम ये वाले रूम में करेंगे। मैं केक सजा देती हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ये रहा केक, ये देखो आप देख सकते हैं, ये टेडी बियर बना है बिल्कुल ही मेरी मम्मी जैसा, और ये देखो ये रहा, एंड इस पे हैप्पी बर्थडे है, ये चॉकलेट का है। सो चलो अभी काटते हैं। पापा आज, पापा ने कही थी ये क्या बंद है, चलो अभी यहाँ पे आ जाओ पापा,
कृष्णा सोया हुआ है। मैंने आपको बोला ना जब बर्थडे होता है कृष्णा सो ही जाता है, तो कृष्णा अभी भी सोया हुआ है और फिर वो सुबह ही देखेगा अभी ये वाली क्लिप। तो आइसक्रीम खाने आए बाहर। मैं नानी घर से वापस आई, आके मैंने मेकअप उतार लिया, कपड़े भी चेंज कर लिए। पापा फिर कहते चलो बाहर चलते हैं। मैंने सारा जब मेकअप उतार लिया था तब तो भी मैंने कुछ भी लगाया मुंह पे, मैंने ऐसे ही आ गई मैं वही कपड़े पहन के दोबारा से। मम्मा ने ये पहने कपड़े, पापा ने ये। हम आइसक्रीम खाने आए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। पर टैटू बनवाए हैं कितने सारे, इधर भी, इधर दिखाओ, उधर भी। मेरे भी बनाए हुए इधर भी। खाने वाले हैं, ठीक है। ये खा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ये अमृतसर की फेमस आइसक्रीम, वो लगी नहीं, कोई फिल्म नहीं लगी गाइस कोई।